नमस्कार, एनएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश 2027 के चुनावी रण में सत्ता से शिखर पर पहुंचने के लिए शिखा किसके लिए बनेगी बाधा और किसकी नैया पार लगाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सियासत के शिखर पर लहरा रही है शिखा। शंकराचार्य विवाद थमता दिखा था, माहौल हल्का पड़ा ही था कि एक बयान ने फिर से आग में घी डाल दिया। पुलिस की बात चल रही है तो जो प्रयागराज में हुआ अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह के वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक इंटरव्यू के दौरान शिखा को लेकर अपने दिए बयान में कहा कि पाप लगेगा कहकर जो तीर छोड़ा उसने बहस को नया मोड़ दे दिया। इसके बाद 101 बटकों का सम्मान उनके द्वारा किया गया। संदेश साफ दिया गया, भावनाओं को साधो, माहौल संभालो और 2027 की बिसात पर अपनी गोटी मजबूत करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संवेदनशीलता थी या सियासी गणित, क्योंकि जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, हर शब्द, हर कदम और हर सम्मान समारोह वोट के तराजू पर तौला जा रहा है। शिखा खींची गई, सियासत भड़क उठी। विवाद की असली चिंगारी बटकों की शिखा पुलिस द्वारा खींचे जाने के आरोप से भड़की। वीडियो सामने आया, नाराजगी फैली और विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिल गया। शिखा कोई साधारण प्रतीक नहीं, यह सनातन परंपरा, आस्था और पहचान से जुड़ा विषय है। जब इस शिखा को खींचे जाने की बात सामने आई तो लोगों ने इसे केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं पर चोट माना। सबसे ज्यादा रोष इस बात पर है कि इस पर सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं का स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। कुछ लोगों ने इसे असली नकली शंकराचार्य की बहस में डालकर हल्का करने की भी कोशिश की, लेकिन जनता का सवाल वहीं अटका है। क्या पुलिस को किसी को पीटने का या अपमानित करने का अधिकार है? संविधान साफ कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस को भी सीमित अधिकार मिले हैं, मनमानी का लाइसेंस नहीं। अखिलेश यादव की धारदार पारी की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया। वे लगातार बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। उनके भाषणों में तंज भी है, सवाल भी है और संवैधानिक अधिकारों की दुहाई भी। अखिलेश यादव इसे आस्था बनाम अहंकार और संविधान बनाम सत्ता की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है, अगर धार्मिक प्रतीकों की रक्षा नहीं होगी तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस मुद्दे ने विपक्ष को नैतिक बढ़त दी है। अखिलेश की रणनीति आक्रामक है, सरकार को रक्षात्मक स्थिति में धकेलो और खुद को न्याय के पक्ष के रूप में स्थापित करो। बीजेपी के अंदर इस समय और बाहर दोनों तरफ से बीजेपी अपने आप में घिरी हुई है। एक तरफ बीजेपी का हमला, दूसरी तरफ अपने समर्थक वर्ग की अपेक्षाएं। धार्मिक आधार पर मजबूत समर्थन रखने वाली पार्टी के लिए यह संवेदनशील मोड़ है। अगर सरकार खुलकर एक पक्ष में जाती है तो प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल उठ खड़े होते हैं। अगर चुप रहती है तो समर्थक नाराज हो सकते हैं। यह दुविधा इस पूरे विवाद का केंद्र है। 101 बटकों का सम्मान इस संतुलन को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन राजनीति में प्रतीकात्मक कदम हमेशा पर्याप्त नहीं होते। जनता ठोस कार्रवाई भी देखना चाहती है। 2027 की आहट और शिखा की राजनीति, जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, यह विवाद केवल धार्मिक नहीं चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। सवाल उठ रहा है, सत्ता के शिखर तक पहुंचने में यह शिखा किसके लिए बाधा बनेगी और किसकी नैया पार लगाएगी। राजनीति में भावनाएं बारूद की तरह होती हैं और सही दिशा मोड़ दी जाए तो जीत की आतिशबाजी बनती है, गलत दिशा में भटक जाए तो विस्फोट कर देती है। अगर इस मुद्दे पर संतुलित और पारदर्शी कदम नहीं उठे तो विपक्ष इसे संवेदनहीनता और दोहरी नीति के रूप में पेश करेगा। अगर सरकार स्पष्ट कार्रवाई करती है तो यह इसे अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण बना सकती है। चोटी पर सुलगती आग शंकराचार्य विवाद ने दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक प्रतीक कितने ताकतवर हैं। एक शिखा ने पूरे सियासी समीकरण को हिला दिया। बयान, सम्मान, आरोप और प्रत्यारोप सब मिलकर 2027 की पटकथा लिख रहे हैं। आखिर में फैसला जनता के हाथ में है। उसे चाहिए आस्था का सम्मान, कानून की समानता और प्रशासन की निष्पक्षता।
अगर यह संतुलन बना तो सत्ता की नैया पार होगी, अगर बिगड़ा तो यह शिखा सत्ता के शिखर तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। फिलहाल आग धीमी जरूर हुई है लेकिन बुझी नहीं, और राजनीति में जब तक चिंगारी बाकी है तब तक कहानी खत्म नहीं होती।